नमस्कार, आप देख रहे थे एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गीता जयंती की शुभकामनाएं, कहा अपनी परंपराओं का विस्तार आज समय की मांग। लखीमपुर खीरी हिंसा को एसआईटी ने माना सोची समझी साजिश, आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, कांग्रेस हुई हमलावर। प्रदेश कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कल, सीएम गहलोत करेंगे अध्यक्षता, सरकार के 3 साल के जश्न के एजेंडे पर चर्चा संभव। 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, बूंदी में जन आक्रोश रैली में होंगे शामिल, सियासी हलचल तेज। सद्गुरु योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण है और नया विस्तार लेती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को गीता जयंती की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपनी परंपराओं का विस्तार आज समय की मांग है। बनारस के विकास से देश के विकास का रोड मैप बनता है। पहले काशी की बदहाली लोगों को निराश करती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में कई लोगों के योगदान को सही तरह से दर्ज नहीं किया गया है। राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने पैदल मार्च निकाला। मार्च के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। सदन में विपक्ष जो चर्चा करना चाहता है, सरकार भर चर्चा नहीं होने देती। विपक्षी सदस्य अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार उनको डराकर धमकाकर निलंबित कर देती है। विपक्ष की आवाज कुचली जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरकार नाम तक नहीं लेना चाहती। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, यह सही तरीका नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा को एसआईटी ने सोची समझी साजिश माना है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की फटकार और सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन पीएम मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी, वहीं दोपहर करीब 12-15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस की महारैली के बाद मुख्यमंत्री पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। वहीं आगामी 17 दिसंबर को सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में 3 साल के जश्न को लेकर सरकार की कार्य योजना पर चर्चा हो सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ ने कहा कि शेखावत मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। डोटासरा ने यह भी कहा कि केंद्र में जल शक्ति मंत्री होने के बाद भी शेखावत ने राजस्थान के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। इस दौरान पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जयपुर में हुए कार्यक्रम में भाजपा ने 40,000 लोगों का दावा किया था, जबकि आए केवल 6,000 लोग ही। वहीं कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में स्टेडियम की क्षमता से दुगने लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर हेरिटेज महापौर की कार्यशैली पर सवाल उठाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में मंत्री के निर्देश के बाद भी सब डिवीजन का एक प्रकरण निस्तारित नहीं होने पर खाचरियावास ने महापौर को खूब खरी सुनाई। अपने विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर खाचरियावास ने मंच से कहा कि हेरिटेज में उनकी मीटिंग लेने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर आप किस बात की मेयर हो। मंत्री खुद मीटिंग लेकर आ गया, लेकिन कोई सीरियस नहीं है। मेयर आपसे काम नहीं हो रहा था तो जवाब तो दो। महापौर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निगम वाले क्या चाहते हैं समझ नहीं आता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 15-16 दिसंबर को हाड़ौती दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 2 दिवसीय दौरे में पूनिया, कोटा, बारा और बूंदी जिलों का दौरा करेंगे। पूनिया कल बूंदी में भाजपा की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में शामिल होंगे। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हाड़ौती क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और वे बीते कुछ समय से इन दिनों जयपुर में ठहरी हुई हैं। ऐसे में राजे गैर मौजूदगी में सतीश पूनिया का हाड़ौती के दौरे पर जाना नई सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। वहीं वसुंधरा राजे ने एक वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सुजानगढ़ के उभरते बाल कलाकार पारदाधीच से मुलाकात की।
पार्थ ने राज्य को तेरी मिट्टी सहित कई देशभक्ति गीत सुनाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सदन में गौ हत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमजोर होता है। चाणक्य ने भी लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना हो तो पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करो, देश खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सांसद मीणा ने कहा कि कई मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर रोक लगाई थी, इसलिए केंद्र से मांग है कि इसके लिए प्रभावी कानून बनाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 4 और ओमिक्रॉन के संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा 17 हो गया है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि यूक्रेन से आई युवती की कोरोना रिपोर्ट में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं सिक्कर के अजीतगढ़ में ओमिक्रॉन के 3 मामले आए हैं। हालांकि ये सभी मरीज असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन विभाग इन सभी लोगों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने में जुट गया है। इसी के साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम घर घर सर्वे करके लोगों के सैंपल लेकर कोरोना संक्रमितों का पता लगा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गीता जयंती पर देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। अपने वीडियो संदेश में राज्यपाल मिश्र ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सभी ग्रंथों का सार है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इस पावन ग्रंथ को सर्वोच्च माना गया है। राज्यपाल ने कहा कि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र हैं, इसलिए मैं यह मानता हूं कि भगवद गीता केवल महाभारत का अंश भर ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के संदेश में निहित उपनिषद और धर्म सूत्रों का भी सार है। मिश्र ने कहा कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का पठन न करने वाले भी यदि गीता पाठ कर लेते हैं तो तत्वज्ञान के गहरे रहस्यों में साक्षात्कार हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में गलता गेट स्थित गीता गायत्री मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में गायत्री माता का पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई और विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर गीता के सामूहिक पाठ का भी आयोजन किया गया। वहीं सरस निकुंज दरीबा पान में भी महंत आचार्य अलबेली माधुरी चरण जी महाराज के सानिध्य में सुबह गीता का विधिवत पूजा अर्चना कर गीता के 700 से ज्यादा श्लोकों के बारे में भक्तों को बताया गया। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और कुमार योग के मध्य गीता जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। गीता जयंती हमें आत्मज्ञान से साक्षात्कार कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के 18 अध्याय हमें संपूर्ण जीवन के बारे में दीक्षा और शिक्षा देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म प्रधान है, कर्म के साथ हमें कर्म करना है और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है। आत्मा अजर अमर है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब शब्दों का सार गीता में है। सिरोही जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय हाइक का आयोजन हुआ। वार्षिक हाइक का आयोजन विद्यालय से जागेश्वर महादेव मंदिर तक किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ रेवदर सचिव मुकेश पुरोहित के अनुसार राज्य मुख्यालय जयपुर और जिला मुख्यालय सिरोही के सीईओ नरेंद्र खोकाल के निर्देशानुसार वार्षिक कैलेंडर के तहत स्थानीय विद्यालय के स्काउट्स एक दिवसीय हाइक संस्था प्रधान कमलकांत शर्मा के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस दौरान स्काउट्स को वन औषधियों की भी जानकारी दी गई। वहीं छात्रों ने ग्रामीणों को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।